हरिओम नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज के इस वीडियो क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत साहित्य के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी इत्यादि परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें कई बार छात्र भ्रमित हो जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, कालिदास कृत रूप का नाम संख्या अस्ति। ऑप्शन है 2, 7, 4, 3। जो सही जवाब है उसको हमने पहले टिक कर दिया है। कालिदास द्वारा रचित रूपकों की संख्या 3 है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है कि कालिदास की जो फेमस रचनाएं हैं कालिदास द्वारा रचित वो 7 हैं, ठीक है, लेकिन जो रूपक हैं वो 3 ही हैं। रूपक कितने हैं? 3 हैं। तो यहीं पर छात्र कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और 7 पर टिक कर देते हैं अथवा क्लिक कर देते हैं तो गलत हो जाता है। तो इसका जवाब आपका होगा द अर्थात 3। और अगला प्रश्न है, महावीर चरितम अत्र महावीर कस्य कृते अस्ति। यहाँ पर हम आपको बता दें कि महावीर चरितम जो है कि एक रूपक का भेद नाटक है और इसके रचनाकार हमारे करुण रस के जो प्रधान कवि हैं भवभूति जी हैं और महावीर चरितम का जो नायक है वो राम है, ठीक है। महावीर चरितम के नायक राम हैं और राम का वर्णन करते हुए कवि ने उनके लिए महावीर शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा बा, अर्थात सेकंड वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, महावीर शब्द हनुमान के लिए रूढ़ हो चुका है तो कई बार हनुमान का नाम देखकर लोग हनुमान पर क्लिक कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो राम इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी क्रम में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मण नायकोस्ति, अर्थात ब्राह्मण नायक है। नीचे ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन है मृच्छकटिकम, वेणीसंहारम, मालती माधव और पुष्प द्युतिके। सही जवाब है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक द्वारा रचित एक प्रकरण ग्रंथ है जिसमें 10 अंक हैं, ठीक है। और इसका जो नायक है वह है चारुदत्त जो कि ब्राह्मण होता है और मालती माधव का नायक एक वाणिज्य होता है बनिया और ये भी एक प्रकरण ग्रंथ है, तथा वेणी संहार एक नाटक ग्रंथ है जिसके लेखक भट्ट नारायण है और ये 6 अंकों का नाटक है। इसके नायक भीम है। तो प्रस्तुत प्रश्न का ब्राह्मण नायकोस्ति सही जवाब हो जाएगा मृच्छकटिकम। इसी क्रम में जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भवभूतेः प्रकरणम अस्ति। भवभूतेः अर्थात भवभूति कवि द्वारा रचित प्रकरण है कौन सा? ऑप्शन है उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम, सर्वे अर्थात उपर्युक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा मालती माधव, क्योंकि मालती माधव एक प्रकरण ग्रंथ है। लेकिन ध्यान दें, अगर यहाँ पर प्रश्न होता भवभूतेः रचना अस्ति, भवभूतेः कृति अस्ति, तो सही जवाब होता सर्वे, क्योंकि उत्तर रामचरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम इन सभी के जो हमारे रचनाकार हैं वो भवभूति जी हैं। इसी क्रम में हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कवि नाम निकषम वदंती। यहाँ पर हमें जो ... आपको खाली जगह दिख रहा है, इसमें दिए गए ऑप्शन में चुनना है। तो ये पंक्ति बहुत फेमस है, आप लोग सुन रखे होंगे अगर आप लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। गद्य कवि नाम निकषम वदंती, ठीक है। तो इसका जवाब आपका बा वाला सही हो जाएगा। कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है परीक्षाओं में, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी इत्यादि परीक्षाओं में, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर हमने संग्रहित किया है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा भ्रम वाली बात नहीं है। इसी क्रम में हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, उत्तर रामचरितस्य पंचम अंकस्य नामास्ति। देखिए, उत्तर रामचरितम टीजीटी, पीजीटी इन दोनों के सिलेबस में है और यूजीसी का जो 25 कोड होता है उसमें भी उत्तर रामचरितम का कुछ अंश रखा गया है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है और इसके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम के 7 अंक हैं इस ग्रंथ में और इसके जो लेखक हैं भवभूति जी हैं और इसके नायक हमारे रामचंद्र भगवान हैं। तो इसके 7 अंकों के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी अंक का नाम पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो कई बार रिपीट हुआ है पंचम अंक, उसको हमने संग्रहित किया है। तो आप लोग 7 अंक का नाम याद कर लीजिए। उत्तर रामचरित से पंचम अंक से नाम आस्ति कुमार विक्रम। तो यहाँ पर हमारा सा वाला सही हो जाएगा। हमारा 7वां प्रश्न है, उत्तर रामचरिते चंद्रकेतु सारथी अस्ति। उत्तर रामचरित ग्रंथ में चंद्रकेतु का सारथी
कौन है? जवाब है सुमंत्र। देखिए यहाँ पर भीम जो ऑप्शन दिया है, भीम तो रामायण में कहीं दिखते ही नहीं हैं, तो इस प्रकार से भीम तो अपने आप ही हट जाएंगे। सुमंत्र इसके सारथी हैं, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके किसके सारथी? चंद्रकेतोः। ठीक है, चंद्रकेतोः सारथी सुमंत्रः इति। इसी क्रम में हमारा जो 8वें नंबर का प्रश्न है उसे देखते हैं। प्रश्न है दुःखम न्यासस्य रक्षणम संबंधितोस्ति, अर्थात दुःखम न्यासस्य रक्षणम एक पंक्ति है, एक सूक्ति है किसी ग्रंथ विशेष की, यह किससे संबंधित है, किस ग्रंथ से संबंधित है? नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारुदत्तम, स्वप्नवासवदत्तम, मुद्रा राक्षसम, कुमार संभवम। देखिए ये जो संबंधित सूक्ति है ये है स्वप्नवासवदत्तम से। स्वप्नवासवदत्तम महाकवि भास विरचित, जिनको हम आदि नाटककार, आदि नाट्यकार भी की संज्ञा से जानते हैं, महाकवि भास विरचित एक नाटक है, 6 अंकों का है और श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। वत्सदेश की कथा वर्णित इसमें उदयन, वासवदत्त और पद्मावती की। तो इस पंक्ति में बताया गया है कि न्यास होता है धरोहर, धरोहर की रक्षा करना एक दुख भरा कार्य होता है, अर्थात कठिन कार्य होता है। तो यहाँ पर इसका जवाब आपका स्वप्नवासवदत्तम है। और आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ, स्वप्नवासवदत्तम जो यूजीसी के 73 कोड में नहीं है, लेकिन टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी के जो 25 कोड है वहाँ पर सिलेबस में है। तो इसका जवाब स्वप्नवासवदत्तम है। और आगे चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मृच्छकटिके बौद्ध भिक्षुकस्य नामासीत। मृच्छकटिक ग्रंथ में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। मृच्छकटिक ग्रंथ जो है एक प्रकरण ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है हम पहले आपको बता चुके हैं, शूद्रक। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। देखिए प्रश्न जितना होता है उतना ही नहीं, प्रश्न से जुड़े 4-5 प्रश्नों को उत्तर मैं आपको और देकर जा रहा हूँ, इसलिए इसको आप 25 प्रश्न मत देखिए। अगर आप इसको 25 गुणे 5 करेंगे तो आपको 125 प्रश्नों को उत्तर मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। मृच्छकटिके बौद्ध भिक्षुकस्य नाम आसीत। मृच्छकटिक में बौद्ध भिक्षु जो हैं उनका क्या नाम है? जवाब आपके सामने है संवाहक, हमने पहले से टिक करके रखा है। अगला क्वेश्चन है वीर रस प्रधान रचना अस्ति। वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम, महावीर चरितम। ठीक है, रस के विषय में हम लोग बहुत ही जल्दी वीडियो लाएंगे। रस, छंद, अलंकार, इन सभी का चिंतन करेंगे, तो वीडियो मिस ना हो पाए उसके लिए हमसे ज़रूर जुड़ें। और यहाँ पर प्रश्न है वीर रस से संबंधित रचना कौन है, अथवा वीर रस प्रधान रचना कौन सी है? जवाब है तीनों, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम, महावीर चरितम। वेणी संहारम और महावीर चरितम के बारे में हम लोग पहले के क्वेश्चनों में जान चुके हैं। मुद्रा राक्षस भी एक नाटक ग्रंथ है, ठीक है, जिसके रचनाकार हैं विशाखा दत्त। 6 अंकों वाला नाटक है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका जो नायक होता है वो राजा की बजाय एक प्रधानमंत्री होता है, चाणक्य होता है। जो कई बार प्रश्नों परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षसस्य नायकोस्ति कहाँ अस्ति, मुद्रा राक्षस ग्रंथ का नायक कौन है? यहाँ पर जो छात्र होते हैं वो गलती क्या करते हैं कि नायक उसे बताते हैं चंद्रगुप्त को। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त एक राजा है और ऐसा प्रायः होता है कि राजा ही नायक होता है, लेकिन यहाँ पर ये अलग होता है और इसी बात का आयोग फ़ायदा उठाता है। आयोग इसी बात को जानना चाहता है, पूछना चाहता है कि क्या आप तैयारी कर रहे हैं कि सिर्फ तुक्का ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रस्तुत प्रश्न है वीर रस प्रधान रचना अस्ति, इसका जवाब हो जाएगा सर्वे कि तीनों रचना वीर रस प्रधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्धा नदी वर्णितम अस्ति। वर्धा नदी का वर्णन है किस ग्रंथ में? स्वप्नवासवदत्ते, हर्षचरिते, विक्रमोर्वशीये, मालविकाग्निमित्रे। सही जवाब हो जाएगा मालविकाग्निमित्र ग्रंथ जो है एक रूपक है और इसके रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। कालिदासो वर्णित मालविकाग्निमित्रम इति ग्रंथे वर्धा नद्याः वर्णनम अस्ति। तो इस प्रकार से आ नंबर सही हो जाएगा। फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छंदक कस्य पात्रम अस्ति। प्रश्न है छंदक दिए गए ऑप्शन में से किस ग्रंथ का पात्र है? जवाब आपके सामने है बुद्ध चरितस्य। बुद्ध चरितम एक महाकाव्य है जिसमें छंदक नामक पात्र का उल्लेख मिलता है, तो आ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कुमार संभवस्य कस्मिन् सर्गे हिमालयम वर्णनम अस्ति हिमालयस्य। तो कुमार संभव महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही उत्तम महाकाव्य है। और प्रश्न है कि इस महाकाव्य के किस सर्ग में हिमालय का वर्णन है? तो जवाब है प्रथम सर्गे, अर्थात प्रथम के बाद द्वितीय आदि में भी हिमालय का थोड़ा बहुत वर्णन आता है, किंतु जो हमारे बाकी ऑप्शन है चतुर्थ सर्गे और द्वादश सर्गे, द्वितीय सर्गे, तो ये सब नहीं होगा। प्रथम सर्ग में विशेष रूप से हिमालय का वर्णन आता है, इसलिए प्रथम सर्ग इसका जवाब होगा।
तो हिमालय का वर्णन, क्योंकि इसका जो मंगलाचरण ही हिमालय शुरू होता है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। इस प्रकार से आ वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसी क्रम में हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, वाल्मीकि रामायणे कस्य छंदस्य प्रधानता अस्ति। तो जवाब बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, अनुष्टुप छंद, क्योंकि अनुष्टुप ही हमारा जो लौकिक छंदों में आदि छंद माना जाता है और इसके प्रवर्तक हमारे महाकवि जो वाल्मीकि जी ही हुए हैं। और तो आ वाला सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सुग्रीवस्य भार्या आसीत। सुग्रीव की भार्या कौन थी? इस प्रश्न को रखने के पीछे देखिए कोई खास वजह ज़्यादा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा भ्रमित प्रश्न नहीं है और बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, लेकिन ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है। जो सुग्रीवस्य भार्या होती है वो कौन होती है? रूमा होती है, ठीक है। तारा जो होती है वो बाली की भार्या होती है। तो यहाँ पर हमारा बा वाला अर्थात सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, नास्ति पुत्र समः प्रियः कस्मिन् महाकाव्ये पंक्तियम्। मतलब कि नास्ति पुत्र समः प्रियः, पुत्र के समान और कोई प्रिय नहीं है, ये किस महाकाव्य की पंक्ति है? जवाब है रामायण महाकाव्य की, ये रामायण की पंक्ति है। फटाफट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, डिमे अंकाः भवन्ति। रूपक का एक भेद होता है डिम। और प्रश्न है कि डिम में कितने अंक होते हैं? जवाब है 4 अंक। बहुत ही जल्द मैं एक रूपक के जितने भी भेद होते हैं एक विस्तार पूर्वक ट्रिक के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम रूपक के सारे भेदों को बता पाएंगे। और ये प्रश्न कई बार रूपकों से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आप लोगों को काफ़ी आसानी, काफ़ी मदद मिलेगी। तो वीडियो जल्दी आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फिलहाल इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका सा। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस्य नायकः कहा। हम इसके विषय में पहले चर्चा करके आए हैं कि मुद्रा राक्षसस्य जो ग्रंथ है इसके नायक चाणक्य हैं। और यहाँ पर कई बार छात्र लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चंद्रगुप्त पर टिक कर देते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त राजा होता है। और लोगों की ऐसी मानसिकता है, अथवा ये कहें कि अधिकतर ग्रंथों में ऐसा होता है कि जो राजा होता है वही नायक होता है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा हमारा आ, चाणक्य। इसी क्रम में हमारा अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तावद् भाभारविर्भाति यावन माघस्य नोदयः कस्य उक्ति। ठीक है, पहले हम उक्ति का पंक्ति का अर्थ ही देख लेते हैं। पंक्ति का अर्थ है, तावद् भाभारविर्भाति, अर्थात भारवी तभी तक प्रकाशित हुए अथवा होते हैं, यावत मतलब जब तक, माघ से नोदय, माघ कवि का उदय नहीं हुआ था। यहाँ पर धनपाल नामक आचार्य हुए हैं, एक ग्रंथकार हुए, उन्होंने माघ की प्रशंसा में कहा है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि भारवी ज़्यादा विद्वान है अथवा माघ ज़्यादा विद्वान है, हमारे लिए तो दोनों ही बहुत ही उत्तम कवि हैं। लेकिन उनका पर्सनल मत है कि भारवी तभी तक बहुत ज़्यादा प्रकाशित हुए जब तक माघ का उदय नहीं हुआ। तो बात सही हो जाएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। फिर अगला प्रश्न है 20 नंबर, वीरदत्त कस्य पिता आसीत्। वीरदत्त किसके पिता हैं? जवाब है दंडिनः। दंडिनः पितुः नाम वीरदत्तः। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और दंडिना क्यों? आपको सभी जितने हमारे फेमस कवि हैं, कालिदास के पिता के विषय में मिलता नहीं, उनके ससुर का नाम आता है। और भारवी, श्रीहर्ष, माघ, जितने भी आपके कवि हुए हैं उन सभी के आपको पिता का नाम पता होना चाहिए। और अगर आपको कवि और उनके पिता, उनके माता, इन सबसे संबंधित वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में यस लिखिए, कवि और यस लिखिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। अगला क्वेश्चन है, रामायणे सर्वाधिक श्लोक अस्मिन् कांडे अस्ति। रामायण में सर्वाधिक श्लोक इस कांड में है। ऑप्शन है बालकांड, उत्तरकांड, युद्धकांड और सुंदरकांड। जवाब है युद्धकांड। रामायण में सर्वाधिक श्लोक युद्धकांड में है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, छात्र जैसे रामायण तो देखे नहीं होते कभी, रामायण रामचरितमानस को हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, तो वहाँ पर गलती क्या होता है, बालकांड सबसे बड़ा होता है अथवा अयोध्याकांड हम लोग ऐसा अनुमान लगा कर रखते हैं। और हमें लगता है भैया लंका कांड जो होता है वही युद्ध कांड है, वो बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग बाल कांड पर टिक करके चले जाते हैं, जो गलत हो जाता है। रामचरितमानस में भले ही बाल कांड बड़ा हो और लंका कांड छोटा हो, लेकिन यहाँ पर रामायण में जो वाल्मीकि जी द्वारा विरचित है उसमें युद्ध कांड ही सर्वाधिक अधिक श्लोकों वाला है। इसी क्रम में हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, समय एव करोति बलाबलम पंक्ति अस्ति। पहले हम लोग पंक्ति का ही अर्थ देख लेते हैं। पंक्ति का अर्थ है, समय एव करोति बलाबलम।
समय ही ऐसा है जो किसी को बलवान और निर्बल बनाता है। ये पंक्ति किस ग्रंथ की है? जवाब है शिशुपाल वधस्य। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा विरचित एक महाकाव्य है जिसके नायक हमारे श्री कृष्ण जी हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो इसकी ये पंक्ति है, ब नंबर आपका सही हो जाएगा। फटाफट चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भव्यम रक्षति भवितव्यता कस्य रूपकस्य पंक्ति अस्ति। ठीक है, भव्यम रक्षति भवितव्यता कस्य रूपकस्य पंक्ति अस्ति। जवाब हो जाएगा मुद्रा राक्षसस्य। और बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ पर लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो धरोहर वाली बात आती है, धरोहर वाला प्रसंग स्वप्नवासव दत्तम में भी आता है, इसलिए कई बार लोग स्वप्नवासव दत्तम पे भी टिक कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। तो याद रखें मुद्रा राक्षस। और इसी क्रम में हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है भवभूते ही आश्रयदाता कहा। जवाब हो जाएगा यशो वर्मा। और हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय शिव इत्यस्य तात्पर्य अस्ति। शिवाजी, गौर सिंह, राम सिंह, कोपिना। सही जवाब है शिवाजी। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।